120 सांसदों के दस्तखत और बिरला साहब को दे दिया गया नोटिस महाभियोग लाने की तैयारी। आखिर कौन है वो व्यक्ति जिसको कुर्सी से उतारने की पूरी तैयारी विपक्ष रच रहा है? आखिर किसके लिए महाभियोग लाया जा रहा है, जिस खबर को सुनने के बाद दिल्ली से लेकर के तमाम प्रदेशों की राजनीति गलियारों में तहलका मच चुका है। खबर पर तो मैं आऊंगा ही, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जब महाभियोग लाने की बातचीत होती है, जब जब कोई बड़ा मामला सामने निकल कर आता है तो फिर महाभियोग लाने की बात कही जाती है। विपक्ष ने सीधे तौर पर विपक्ष के 120 सांसदों ने जो है नोटिस दे दिया दोस्तों ओम बिरला को। सीधे तौर पर महाभियोग लाने की बात कही जा रही है। महाभियोग कोई छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं लेकर आया जाता, बड़े लोगों के लिए लेकर आया जाता है। कोई बड़े ओहदे के लोगों के लिए लेकर आया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, या किसी जज के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। किसके खिलाफ महाभियोग लाया गया, किसको कुर्सी से उतारने की सीधे तौर पर विपक्ष ने ठान ली दोस्तों। 120 सांसदों ने नोटिस जारी कर दिया, दस्तखत करके थमा दिया ओम बिरला के हाथ में। क्या खबर सामने निकल कर आई है, गोदी मीडिया ने इस खबर को क्यों छुपा दिया? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। 120 सांसदों के दस्तखत और 120 सांसदों को दे दिया गया नोटिस महाभियोग लाने की तैयारी। आखिर कौन है वो व्यक्ति जिसको कुर्सी से उतारने की पूरी तैयारी विपक्ष रच रहा है? पूरी तैयारी विपक्ष। किसके लिए महाभियोग लाया जा रहा है, जिस खबर को सुनने के बाद दिल्ली से लेकर के तमाम प्रदेशों की राजनीति गलियारों में तहलका मच चुका है। खबर पर तो मैं आऊंगा ही, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जब महाभियोग लाने की बातचीत होती है तो इतना जरूर समझ लीजिए कि संवैधानिक पद पर किसी बड़े व्यक्ति के बैठे हुए कुर्सी से उतारने की तैयारी चल रही है। महाभियोग खास व्यक्तियों के लिए लाया जाता है, हर किसी के लिए महाभियोग भी नहीं होता है। तो अब महाभियोग की जब बात हो रही है, तब समझ लीजिए कि या तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, या फिर कोई हाई कोर्ट का जज है, या फिर इलेक्शन कमिश्नर हो, इस तरीके के लोगों के लिए महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग लाया जाता है। खबर पर जरा चलते हैं। हिंदुस्तान लाइव की खबर और लिखा गया है, एक और जज के खिलाफ महाभियोग। एक और जज के खिलाफ दिया नोटिस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को। जी हां, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब को 120 सांसदों ने नोटिस दे दिया है, महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है। और एक और जज की से बातचीत की जा रही है, यानी कि ये जो महाभियोग लाया जा रहा है किसी खास जज के लिए लाया जा रहा है। और जब बात यहां पर हो रही है एक और जज के खिलाफ, यानी पहले भी एक और जज के खिलाफ महाभियोग लाया जा चुका है। याद करिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा के खिलाफ, जस्टिस वर्मा, लोकसभा में महाभियोग लाने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई थी और ओम बिरला साहब ने जांच भी गठित कर दिया था। यही है जस्टिस वर्मा साहब। कैश कांड समझ रहे हैं आप? कैश कांड, जो घर के अंदर से ये बताई जा रही थी कि जो जले हुए नोट मिल रहे थे, जिसकी वजह से पूरा हड़कंप मच गया था। उस वक्त भी ये जो तस्वीरें देखिए, किस तरीके से शुरुआत हुई थी, किस तरीके से पूरा एंड तक चला, और अभी क्या कुछ होगा ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन सरकारी आवास पर आग लगती है, बंडलों में जो नोट होते हैं जले हुए मिलते हैं, जिसको लेकर के पूरा हड़कंप मच जाता है। उसके बाद महाभियोग लाने की तैयारी चलती है। ओम बिरला स्पीकर साहब डायरेक्ट वो कहते हैं कि लाना चाहिए, जांच करनी चाहिए, इस तरीके की गठित जो है जांच गठित की जाती है, समिति बना दी जाती है। लेकिन आज एक खबर यह निकल करके आ रही है, मैं आपको बता दूं, इस खबर में यह बताया जा रहा है हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के खिलाफ फिर से उनको कुर्सी से उतारने के लिए महाभियोग लाया जा रहा है, और उसके लिए नोटिस भी स्पीकर साहब को दे दिया गया है। उसके खिलाफ बताइए नोटिस भी। जानकर हैरानी होगी कि जो सिटिंग जज, मद्रास हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं, उनको लेकर के तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी कि डीएमके, जो सत्ताधारी पार्टी है डीएमके, और साथ ही साथ विपक्षी पार्टियां जैसे अखिलेश यादव हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की महासचिव जो हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, सबने सिग्नेचर करके ये नोटिस थमा दिया है। और तकरीबन 120 सांसदों ने दावा किया जा रहा है वीडियो में। मद्रास हाई कोर्ट के वो कौन है? मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस स्वामीनाथन। जस्टिस स्वामीनाथन। आपको जानकर हैरानी होगी कि किस लिए
इनके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है, वो भी मैं आगे आपको बतलाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा ये खबर देखिए। खबर में लिखा गया है, कौन है जस्टिस स्वामीनाथन जिनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी, मंदिर वर्सेस दरगाह में ऐसी नौबत क्यों आई। अब आप समझ गए होंगे कि यह मसला मंदिर वर्सेस जो है दरगाह के बीच की खबर थी, जिसको लेकर के महाभियोग तक आ गई। महाभियोग तक मामला आ गया कि जो जस्टिस स्वामीनाथन जी हैं, उन्होंने एक ऐसा फैसला दे दिया जिसके फैसले को तमिलनाडु की सरकार ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। यानी कि यह कहा जा रहा है कि जो जस्टिस स्वामीनाथन थे, उन्होंने एक फैसले के अनुसार यह बताया कि मंदिर में दीप जलाने के लिए उन्होंने जो है परमिशन दे दी, और यह बताया जा रहा है कि जहां पर जो ये मंदिर है उसी के जस्ट साइड में ही दरगाह भी है। तो ये बताई जा रही है कि जिससे आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है। लेकिन यह बात जस्टिस साहब ने कहा कि चूंकि यह पारंपरिक है, दीप वहां जलानी चाहिए। मैं आगे बताऊंगा कि कहां पर दीप जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको, डिटेल में आगे आऊंगा। तो कोई इससे दिक्कत नहीं है, ना मुस्लिम समुदाय को है, ना ही 120 सांसदों की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डीएमके ने कहा कि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा पूरी तैयारी विपक्ष फैसले हैं, इसलिए तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि हम आपके फैसलों को लागू ही नहीं करने देंगे। और इसके बाद यह मसला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, और आज यह कहा जा रहा है कि एक तरफा फैसला सुनाने के पक्ष में जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग को लेकर के सभी विपक्षी पार्टियों ने सिग्नेचर कर दिए। लगभग 120 सांसदों ने सिग्नेचर कर दिए, नोटिस भी दे दिया गया। अब खबर में आते हैं, लिखा गया है डीएमके की तरफ से यह कदम जस्टिस स्वामीनाथन के उस आदेश के बाद उठाया गया जिसमें पिछले दिनों उन्होंने निर्देश दिया था कि मुद्देर की थिरुपुरकुर्दम पहाड़ियों की चोटी पर एक दरगाह के पास स्थित मंदिर के दिबाथून पिलर के ऊपर पारंपरिक कार्तिकेय दीपम जलाया जाए, महाभियोग लाया जाता है। यानी साफ शब्दों में आपको कहूं तो जरा समझिए, मैं आपको साफ शब्दों में बता देता हूं। से में यह बताया जा रहा है कि एक और जज के खिलाफ सुरवाकुर्दम पहाड़ियों की चोटी पर एक मंदिर है जो कि पारंपरिक कार्तिकेय दीपम वहां पर हमेशा जलाई जाती है, ऐसी जो है वहां की प्रथा रही है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वहां पर दीप जलाना चाहिए, यह परंपरा है, इससे किसी भी दरगाह और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, इसीलिए हम इस आदेश को लागू नहीं करेंगे। और इसी वजह से जस्टिस वर्मा पर जस्टिस जो स्वामीनाथन जी हैं वो आ चुके हैं। अब इस मसले को लेकर के आगे भी पूरी लड़ाई लड़ी गई है। जरा मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि आगे कैसे क्या हुआ है। जब ये सब कुछ हुआ तो इसके बाद इसमें यह बताया जा रहा है, जैसे ही यह विवाद बढ़ा तो विवादों के बीच यह बताया जा रहा है कि हिंदू विश्व परिषद यानी वीएचपी ने शुक्रवार को तमिलनाडु में डीएमके सरकार पर हमला बोलते हुए इसे हिंदू विरोधी बताया और केंद्र से हिंदुओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्य और कानून का शासन सुरक्षित करने का आग्रह किया। इस राजनीति के बीच सत्ताधारी पार्टी डीएमके के सांसद इस मामले को अब राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत सभी 120 सांसद मिलकर के महाभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको आज ओम बिरला साहब को लेकर के वहां पर नोटिस दे दिया गया कि इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए, हम नोटिस दे रहे हैं, उनको कुर्सी से उतारा जाए। अब जस्टिस जो स्वामीनाथन जी हैं, अब उनको लेकर के उसके खिलाफ बताइए नोटिस भी, पार्टियां जो कार्रवाई की मांग कर रही हैं, महाभियोग लाने की तैयारी कर रही हैं, वो कितना सही है और जो उनका फैसला था वो कितना सही रहा। उसके बाद तमिलनाडु की सरकार ने उन फैसलों को नहीं माना, ये कितना सही है ये तो आम जनता तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि महाभियोग की तैयारियों में विपक्षी पार्टियां अब पीछे नहीं हैं। कुछ दिन पहले जस्टिस वर्मा को लेकर के महाभियोग लाने की तैयारियां की गई और अब जस्टिस स्वामीनाथन को लेकर के महाभियोग लाने तकरीबन 120 सांसदों ने दावा किया जा रहा है वीडियो में। तैयारियां हो रही हैं, नहीं हो रही है, एक अलग मसला है। कौन है? नोटिस दे दिया गया तो मसला गंभीर हो गया। अब ऐसे में जस्टिस स्वामीनाथन क्या सच में एक और जस्टिस की कुर्सी खतरे में है?
और क्या अब ये मान लिया जाए कि महाभियोग की जो ये तैयारियां हैं ये जस्ट एक शुरुआत है, और किस किस के खिलाफ लाया जा सकता है? आपको क्या लगता है? विपक्षी पार्टियों ने जस्ट ये शुरुआत की है, और भी लोगों के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है क्या? अगर आपको लगता है कि अगला महाभियोग किसी और के खिलाफ लाया जा सकता है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा, और यह भी नाम जरूर बताइएगा महाभियोग कि तक किसके मामला आ खिलाफ गया। और अगला महाभियोग विपक्षी पार्टियों को लाना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्को न्यूज। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की जा रही है कि किस तरीके से मंदिर मस्जिद का मामला महाभियोग तक आ गया। स्वामीनाथन के खिलाफ जो है महाभियोग लाने की बात कही जा रही है, जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ। सोचिए, विपक्ष को जज के खिलाफ महाभियोग लाना पड़ रहा है। किस तरीके से देश के अंदर व्यवस्थाएं चलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।